उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में जनसत्ता दल के सुप्रीमो राजा भैया तेजी से अपनी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। अपने दम से होने वाले लगभग हर चुनाव में अपने पार्टी के कैंडिडेट को उतारते हैं। कुछ में हार का सामना करना पड़ता है तो कुछ में प्रचंड जीत मिलती है। जैसे लोकसभा चुनाव में दोनों कैंडिडेट हारे, लेकिन निकाय चुनाव में 3 कैंडिडेट उतारे तो 2 की जीत होती नजर आई। तो ये बात साफ है कि राजा भैया तेजी से अपनी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसी बातें भी कही हैं जो सचमुच चौंकाने वाली हैं और बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि राजा भैया धीरे धीरे अपनी पार्टी को इस कदर आगे ले जाएंगे कि आने वाले वक्त में मायावती और अखिलेश यादव भी उनके सामने फीके पड़ते नजर आए। दरअसल आप सभी को बताएं कि किस तरीके से राजा भैया ने साफ कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तो हमने मायावती को पछाड़ दिया, क्योंकि मायावती का एक ही विधायक चुनकर आया और हमारी पार्टी का 2 विधायक। ये बात साफ कर दी। फिर इसके बाद अखिलेश यादव के खिलाफ राजा भैया ने मोर्चा खोलते हुए अभी हाल ही में निकाय चुनाव में जिस कैंडिडेट को राजा भैया पहले समर्थन करके जिला पंचायत सीट पर कुंडा की जीत दिलाते थे, सीमा यादव, जो गुलशन यादव की पत्नी है, इस बार उनके खिलाफ ही अपना कैंडिडेट उतारकर, मतलब समाजवादी पार्टी की जीत हो रही थी, बावजूद इसके जनसत्ता दल की प्रत्याशी की जीत हुई उषा की। तो इससे एक बात साफ है कि राजा भैया की रणनीति अब हर एक उस पार्टी के खिलाफ है जिसके साथ कभी वो रहे लेकिन धोखेबाजी मिली। अखिलेश ने कैसे धोखा दिया ये भी आप देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर कोई जानता था कि मायावती और राजा भैया में नहीं बनती। राजा भैया इससे पहले अखिलेश के साथ ही थे, नेताजी के कहने पर अखिलेश के साथ थे, लेकिन जब अखिलेश ने मायावती का साथ देने का फैसला किया तो वो बात राजा भैया को पसंद नहीं आई। राजा भैया के नेताओं ने साफ कहा कि हमें अखिलेश से दिक्कत नहीं, हमें अखिलेश की विचारधारा से इस समय दिक्कत है कि उन्होंने मायावती का साथ क्यों दिया, जबकि वो जानते हैं राजा भैया के साथ मायावती ने क्या किया था। और यही मायावती के खिलाफ हमेशा ही मुलायम सिंह यादव नजर आते थे। तो आप देख सकते हैं राजा भैया ने जनसत्ता दल पार्टी को आगे बढ़ाने का यहाँ पर बड़ा बीड़ा उठाया है, जो कि लोकसभा चुनाव में काफी कारगर साबित हो गई। बात सबके मन में सवाल के तौर पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव राजा भैया के लिए अब अगला बड़ा चुनौती होने वाला है। निकाय चुनाव पर इनकी प्रत्याशी की जीत हो गई, भले ही एक सीट पर हार मिली थी, लेकिन निकाय चुनाव की 3 में से 2 सीटों पर जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर हारे थे। एमएलसी चुनाव में यहाँ पर इनके भाई की जीत हुई थी, अक्षय प्रताप सिंह की। विधानसभा चुनाव में राजा भैया खुद 7वीं बार कुंडा से विधायक बने और उनके साथ इनके एक और साथी विधायक बने। तो साथ ही देखने को मिल रहा है धीरे धीरे इसे राजा भैया अखिलेश और मायावती को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है बीजेपी का भी साथ इन्हें मिलता नजर आए। आपकी क्या राय इस मसले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। क्या कभी अखिलेश और मायावती की पार्टी की जितनी बराबरी कर पाएगी अखिलेश यहाँ पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।